5 मटर के दाने। एक बाग में मटर के पौधे रखे हुए थे। एक मटर की फली में 5 दाने रहते थे। पांचों बहुत अच्छे थे, मगर जब सुबह होती, सुबह को मटर के सब दाने सोकर उठाता, लेकिन 2 दाने सो के नहीं उठते। सब उन्हें समझाते थे कि वक्त पर उठा करो। देखो, सूरज भी वक्त पे निकलता है, वक्त पे सारे फ्लावर उठ जाते हैं, इसलिए तुम दोनों भी वक्त पे उठा करो। लेकिन उन दोनों को समझ में ही नहीं आती थी। सारा दिन सोते रहते और शाम को उठते थे। वक्त सूरज जा चुका होता था, एनर्जी खत्म हो चुकी होती थी, को खाने को कुछ भी नहीं बचता था। फिर वो कहता, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन सारे मटर के दाने बोलते कि हम तो खा चुके, अब तो कुछ भी नहीं बचा। वो इसी तरह से भूखा सोता था। एक दिन वो सो के उठे तो उन्होंने देखा मटर की फली खुल गई और बाहर उन्होंने देखा चमक रहा था, फूल खिले हुए थे, गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा था। 3 मटर के दाने तो दाग गए थे, लेकिन 2 को अभी भी नींद आ रही थी और वो कह रहे थे मटर की फली बनकर सोना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मटर की को बंद कर दिया और फिर सूरज चला गया और वो लोग दोबारा से सो गए। और एक दिन मटर की फली पूरी खुल गई और सारे मटर के दाने नीचे गिर गए। वाह, कितना मजा आ रहा है। अब मटर के दाने हंसते मुस्कुराते जमीन पे गिर गए और खूब मजे करने लगी। वाह, क्या स्लाइड है, क्या हवा है। एक दाना कहने लगा, मुझे तो नींद आ रही है। बाकी सब दाने खेल रहे थे, वो मजे कर रहे थे। 2 मटर के दाने तो खेलते खेलते सो ही गए। इतने में वहाँ पर एक आ गया और उन्होंने मटर के दानों को देख लिया। उसको मटर के दाने बहुत पसंद आए और उसने कहा कि जो है मटर के दानों से खेलना चाहिए। उसने उन 5 दानों को उठा लिया और लैल में रख के जोर से फेंक दिया। दाने उछलते कूदते जा रहे थे। हमें उछला तो वहाँ भी उसे नींद आने लगी। कितना मजा आ रहा है, हमें तो सोना चाहिए। और उसने आंखें बंद कर ली और वो पता नहीं कहाँ जाके गिर गया। जो दूसरा वाला था उसने भी आंखें बंद कर दी और वो भी पता नहीं कहाँ जाकर गिर गया। चौथे ने कहा, या अल्लाह, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाए मेरी भी जिंदगी बदल जाए, मेरी वजह से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और जाके एक घर की खिड़की के बाहर गिर गया। वो एक बच्ची का घर था। बच्ची बहुत बीमार थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी मम्मा उसे दवाई पिला रही थी, खाना खिला रही थी और उसे कह रही थी उठकर बैठ जाओ, मगर उसको बिल्कुल भी अपने जिस्म में ताकत नहीं मिल रही थी, उठकर नहीं बैठ सकी। उस बच्चे की मम्मा जोर जोर से रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो जाए। मम्मा को रोता देख कर मटर का दाना भी रोने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं लड़की की जिंदगी बदल दूँ और खुद मेरी जिंदगी भी बदल जाए। लड़की ने मटर के दाने को रोते देखा तो हैरान हो गई और मटर के दाने से कहने लगी, क्या तुम बात कर सकते हो? मटर के दाने ने कहा, हाँ मैं बात कर सकता हूँ। वो कहने लगी, तुम कैसे बात कर सकते हो? अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तुम अपने आप को बदल दो, मैं भी बदल जाऊंगा। उसने कहा कि मैं कैसे बदलूं, मैं तो बहुत बीमार हूँ। अल्लाह से मदद मांगो, खाओ पियो खुश रहो।
امام مہدی سے توسل کرو، جب تم اللہ سے مدد مانگوگی وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ امام مہدی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں بہت دنوں سے بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ مٹر کے دانے نے کہا جو اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تم تھوڑی سی ہمت لو، ایسی مدد مانگو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کتنے دن لگ جائے گے مجھے ٹھیک ہونے میں؟ اس لڑکی نے آنسو بھری منہ سے بولا۔ وہ مٹر کا دانہ کہنے لگا تم اللہ سے مدد تو مانگو، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس رہو گے؟ ہاں، تم تھوڑی سی مٹی یہاں پر رکھ دو، تو پھر میں اللہ سے اپنے آپ کو بدلنے کی دعا کروں گا اور تم بھی اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھو ہم دونوں ہی تھوڑے دلوں میں بدل جائیں گے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے مدد مانگوں گی۔ یہ کہہ کے وہ بستر پہ لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی اور وہ حیران ہو کے کہنے لگی مٹر کا دانہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ مٹر کا دانہ اسے تلاش کرنے لگی۔ مٹر کا دانہ تو کھڑکی سے باہر تھا۔ لڑکی نے اس پہ تھوڑی مٹی رکھ دی، پھر موسم بدلنا شروع ہو گیا۔ تیز ہوائیں، برف باری دی، پھر گرمی، موسم آتے رہے اور جاتے رہے۔ مٹر کا دانہ اللہ سے حالت مانگتا رہا اور وہ مشکل حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ اب وہ مٹر کے دانے سے مٹر کے پودے میں بدلنے لگا تو اس پر پھول بھی آنا شروع ہو گئے۔ اس کی امی اسے پانی دیتی تھی اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شکر ہے بیٹی تم ٹھیک ہو گئی۔ مٹر کے دانے نے بھی اپنا وعدہ اور میں نے بھی اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے مجھے بالکل ٹھیک کر۔ امی جان نے کہا جو لوگ وقت پہ بات کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا اور جو وقت کی قدر کرتے ہیں مٹر کے دانے سے پودے میں بدل جاتے ہیں۔ ماما میں سمجھ گئی کہ وقت کی قدر کرنا چاہیے۔